हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 20 चल रहा था क्लास 11 का। उसमें अक्षीय कंकाल तंत्र खत्म हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या बताएंगे? उपांगीय कंकाल। आंतरिक कंकाल को दो भागों में बांटे थे, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कितना हड्डी था बोलिए? 80 हड्डी। और उपांगीय कंकाल में कितना हड्डी था? 126 हड्डी। दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 208 हड्डी। कितना हड्डी हो जाएगा? 208 हड्डी। कितना होता है? 206 होता है, जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना होता है? 126 और 80 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 206 हड्डी हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी। वही 206 हड्डी को बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है अक्षीय और दूसरा है उपांगीय। अक्षीय में 80 आता है जो कि खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? उपांगीय के बारे में। तो आज आपका वीडियो 5वां है, ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो इसका आया था, 4 वीडियो, ये 5वां वीडियो, ठीक है ना। ये पार्ट 5 है चैप्टर नंबर 20 का। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या मिलने वाला है? उपांगीय कंकाल तंत्र। तो आपको पता है कि अक्षीय में 80 था तो उपांगीय में कितना होगा? 126 हड्डी होगा। तो आज पूरा किसके बारे में बात करेंगे? 126 हड्डी की बात करेंगे। इसको भी दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक में आ जाएगा हाथ पैर का हड्डी और दूसरा में आ जाएगा मेखला की हड्डी। एक में क्या आ जाएगा? हाथ का हड्डी और पैर का हड्डी, और दूसरा में क्या आ जाएगा? मेखला का हड्डी। हाथ का हड्डी और पैर का हड्डी मिलाकर के कितना हड्डी हो जाएगा? 120 हड्डी। कितना हड्डी? 120 हड्डी। टोटल पढ़ना कितना है? 126। तो 126 में से 120 क्या हो गया? हाथ पैर का हड्डी मिलाकर के कितना हो गया? 120 हड्डी। मेखला की हड्डी में कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो 120 प्लस 6 क्या 126 हो गया क्या? हाँ 126 हो गया। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। जी हाँ। तो अब क्या करते हैं? हाथ के हड्डी को अलग से पढ़ लेते हैं और पैर की हड्डी को अलग से पढ़ लेंगे। क्लियर है? ओके। तो चलिए देखते हैं हाथ की हड्डी में क्या होता है। एक हाथ की बात करें, कितने हाथ की? एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी होता है। एक हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी होता है। जब दोनों हाथ को मिला देंगे तो 2 हाथ हो गया। तो एक हड्डी में 30 हाथ, मतलब एक हाथ में 30 हड्डी। तो दो हाथ में कितना हड्डी? 60 हड्डी। तो दो हाथ मिला करके 60 हड्डी इसमें हो जाएगा। एक पैर में 30 हड्डी, तो दो पैर में कितना हड्डी? 60 हड्डी। तो 60 हड्डी इसमें भी हो जाएगा। तो 60 हड्डी हाथ में, 60 हड्डी पैर में, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 120। तो हाथ एवं पैर की हड्डी को मिलाकर के कितना हड्डी हो जाता है? 120 हो जाता है। अब देखेंगे कि एक हाथ में 30 हड्डी होता है तो कौन कौन होता है, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बताते हैं। ये है, देखिए हाथ ऐसे करके, ये अंगूठा इधर है, ये ऐसे करके है। ये मेरा बाजू का जो हाथ है यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना। ये वाला फिगर पूरा हाथ यहाँ से यहाँ बना हुआ है, इसके अंदर का हड्डी बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण करते हैं। यहाँ से जो भी हड्डी, ये वाला जो भी हड्डी दिख रहा है, ये जो भी हड्डी दिख रहा है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और ये कितना होता है? एगो। कई गो होता है? एगो होता है। ह्यूमरस बोलते हैं। आपका ये जो ब्लू वाला भाग दिख रहा है, ये वाला इधर वाला, इसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये जो हरा वाला भाग दिख रहा है इधर, इसको बोलते हैं अल्ना। इसको क्या बोलते हैं? अल्ना, ठीक है। तो ये रेडियस भी कितना होता है? 1 होता है। अल्ना भी कितना होता है? 1 होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे में ये जो आपको दिख रहा है कलाई के पास, कलाई के पास कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हड्डी है ना। इसको बोलते हैं कार्पल्स। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स, इसको बोलते हैं कार्पल्स। और ये होता है 8 गो। कई गो होता है? 8 गो। फिर इसके नीचे आ जाते हैं मेटाकार्पल्स। ये क्या है? ब्लू रंग से जो है ये मेटाकार्पल्स है। ये क्या है? मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स है। ये कितना होता है? 5 गो होता है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। कई गो होता है? 5 गो होता है, ठीक है। अब देखते हैं सभी उंगली में कितना हड्डी होता है। उसको बोलते हैं फाइलेंजेज। उसको क्या बोलते हैं? फाइलेंजेज।
ये जो उंगली में सभी कुछ होता है इसको बोलते हैं फाइलेंजेस। इसको क्या बोलते हैं? फाइलेंजेस। फाइलेंजेस। और ये होता है 14 गो। कै गो होता है? 14 गो। गिन लीजिए। देखिए इधर ऐसे करके हाथ है, ऐसे करके हाथ है, तो अंगूठा में कितना होता है? 2 गो। अंगूठा में कितना होता है? 2 गो। एगो ये वाला, एगो ये वाला, 2 गो हो गया। बाकी इस समय 3 गो होता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके। जब सबको जोड़ेंगे तो 1 2, अंगूठा में 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 को क्या होता है? फाइलेंजेस होता है। तो इस प्रकार से हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी। कैसे हुआ 30 हड्डी? ह्यूमरस में कितना? 1 हड्डी। उसके नीचे रेडियस में कितना? 1 हड्डी। अल्ना में कितना? 1 हड्डी। तो 1 2 3, ये तीनों मिलाकर के 3 हड्डी हो गया। ठीक है। उसके नीचे कितना है? 8 हड्डी कार्पल्स है। तो 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 के नीचे क्या है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितना होता है? 5। तो 11 5 कितना हो गया? 16। 16। और ये क्या है? फाइलेंजेस। क्या है? फाइलेंजेस। 16 में 14 जोड़ेंगे तो क्या 30 हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो 16 और 14 मिला करके क्या हो गया? 30 हो गया। तो इस प्रकार से हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी होता है। ये जो ह्यूमरस वाला भाग दिख रहा है ये एक ही होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक ही हड्डी होता है। और इसके अंदर जो भी हड्डी पाया जा रहा है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसमें 2 हड्डी मिलता है, कितना हड्डी मिलता है? 2 हड्डी। और एक को नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। उसके बाद कलाई के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? कलाई के पास। तो कलाई के पास छोटा 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 कार्पल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्पल्स। और इसका संख्या क्या है? 8 गो होगा। याद कीजिए, आप लोग जब बचपन में ऐसे खेलते होंगे कि मुट्ठी बंद करो, कौन कितना रोटी खाया है देखते हैं, कौन कितना रोटी खाया है देखते हैं। तो ऐसा करके चाप के देखता था, यहाँ फूलता था तो उसको गिनता था 1 2 3 ऐसे करके। वही कौन सा हड्डी दिखता है? वो कार्पल्स दिखता है। कौन सा हड्डी दिखता है? कार्पल्स दिखता है। रोटी कै को खाया ये नहीं दिखता है। ठीक है। उसके नीचे होता है मेटाकार्पल्स। उसके नीचे क्या होता है? मेटाकार्पल्स। ये होता है मेटाकार्पल्स। अगर जो 5 उंगली को ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे लग रहा है ना, दिख रहा है ना, तो इसके अंदर होता है 5 गो, ऐसे ऐसे करके 5 गो मेटाकार्पल्स होता है। ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो ये सभी उंगली का हड्डी है। किसका हड्डी है? उंगली का। और उंगली का हड्डी है, इसको बोलते हैं फाइलेंजेस। इसको क्या बोलते हैं? फाइलेंजेस। और ये होता है 14 गो। कै गो होता है? 14 गो। सब में होता है 3 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। लेकिन अंगूठा में कै गो होता है? 2 गो। क्योंकि देख लीजिए इसमें कितना है? 2 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 गो फाइलेंजेस होता है। तो 16 और 14 मिलाकर 30। इस प्रकार से एक हाथ में कितना हड्डी हो गया? 30। जब एक हाथ के बारे में जान लिया तो दूसरा हाथ में भी वही चीज़ है। तो 30 30 कितना हो गया? 60। तो टोटल हाथ में कितना हड्डी है? 7 हड्डी है। अब जानेंगे पैर के बारे में। किसके बारे में? पैर के हड्डी के बारे में। तो पैर में भी कितना हड्डी होता है? एक पैर में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी। 2 पैर में 60 हड्डी। 60 60 मिला करके 120 हड्डी। चलिए अब देखते हैं कि पैर वाला जो हड्डी है उसमें क्या नाम है। तो ये जो सबसे पहले हड्डी ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फीमर। इसको क्या बोलते हैं? फीमर। ये क्या बोलते हैं? इसको फीमर बोलते हैं। ठीक है। ये होता है कै गो? एगो होता है। कै गो होता है? एगो होता है। ठीक है। फिर इधर आ जाता है आपका, ये हो जाता है टीबिया। ये क्या हो जाता है? टीबिया। ये हो जाता है टीबिया। अरे ग्रीन रंग से लिखना चाहिए था, सॉरी। ये है आपका टीबिया। 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 ठीक है। ये है टीबिया। हिंदी में लिख दें, चलिए हिंदी में लिख देते हैं टीबिया। ये आपका जो ब्लू रंग का दिख रहा है ये है आपका फेबुला। ये क्या है? फेबुला। एक सेकेंड। ये है आपका फेबुला। फेबुला। ठीक है। और इसके नीचे में एक, इसके बीच में एक हड्डी होता है। इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक हड्डी होता है, इसको बोलते हैं पटेला बोन। कौन सा बोन? पटेला। पटेला बोन। इसको कौन सा बोन बोलते हैं? पटेला बोन बोलते हैं। ठीक है, हो गया। फिर इसके नीचे आ गया तो जैसे हाथ में कलाई में था कई गो? 8 गो था क्या? कार्पल्स। तो यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं टार्सल। इसको क्या बोलते हैं? टार्सल। इसको बोलते हैं टार्सल्स। और कार्पल्स था 8 गो, टार्सल होगा 7 गो। टार्सल कै गो होगा? 7 गो। ठीक है। और उसके नीचे बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे हाथ में क्या था उसके नीचे? मेटाकार्पल्स कै गो था? 5 गो। तो इसमें मेटाकार्पल्स नहीं होकर के क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल। क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। ये कै गो हो जाएगा? 5 गो। ठीक है। उसके नीचे इसमें कितना फाइलेंजेस है? 14 फाइलेंजेस।
उसी प्रकार से पैर में भी कितना होता है, 14 फाइलेंजेस होता है। फाइलेंजेस इसमें केगो हो जाएगा, 14 गो हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर टार्सल 7 गो है और यहाँ पर कार्पल्स 8 गो है, तो इसमें भी तीसरी हड्डी, इसमें भी तीसरी हड्डी कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एगो कम गया है तो एगो बढ़ भी तो गया है। देखिए पटेला बोन इसमें बढ़ गया है। हाथ में पटेला बोन था क्या? नहीं था। तो यहाँ पर जो आपका घुटना होता है ना, ठेहुना, पैर वाला जो ठेहुना होता है, वहाँ पर एक बोन पाया जाता है, उसको बोलते हैं पटेला बोन। कौन सा बोन? पटेला बोन। तो एक बोन यहाँ पर बढ़ा और एक बोन यहाँ पे घटा, इसलिए मेकअप हो गया। तो हाथ में भी 30 हड्डी और पैर में भी 30 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी और दोनों हाथ मिला दे तो 60 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैर मिला दे तो 60 हड्डी। तो हाथ और पैर सबों को मिला दे तो, दोनों हाथ दोनों पैर को मिला दे तो 60 120 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पैर में ये सबसे पहले हड्डी है, ऊपर से लेके नीचे तक, आपके जो कमर से नीचे होता है थोड़ा सा ठेहुना तक, ये वाला सबसे मोटा हड्डी होता है, सबसे बड़ा हड्डी होता है। इसको फीमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फीमर। फिर इसके नीचे 2 गो होता है। जिस प्रकार से हाथ में ऊपर में एगो था, उसके नीचे में 2 गो था, उसी प्रकार से पैर में ऊपर में एगो और पैर में नीचे में 2 गो होता है। एक को बोलते हैं फिबुला और दूसरे को बोलते हैं टिबिया। ठीक है, बाकी जैसे इसमें कार्पल्स था तो इसमें टार्सल है, इसमें मेटा कार्पल था तो इसमें मेटा टार्सल है, इसमें फाइलेंजेस था तो इसमें फाइलेंजेस का फाइलेंजेस ही है। बाकी संख्या में दोनों देख लीजिए। ठीक है, फीमर के बारे में बताते हैं। शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, ये आपको याद रखना है, कहीं पे नोट पॉइंट में लिख लेना है। शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? यही होता है फीमर। और याद कीजिए, बता चुके हैं कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी क्या होता है? बताइए क्या होता है? अस्टेपीज। क्या होता है? अस्टेपीज। कहाँ पाया जाता है? मध्य कर्ण का 3 हड्डी होता है, मेलियस, इनकस और अस्टेपीज। 3 जोड़ा होता है, दोनों कान मिला करके 6 गो होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा हड्डी हो गया अस्टेपीज, और मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या हो गया? फीमर। सबसे बड़ा हड्डी क्या हो गया? फीमर। तो इस प्रकार से आपका हाथ और पैर का हड्डी क्या होता है? समाप्त होता है। उसके बाद ये हाथ पैर हड्डी 120 हड्डी खत्म हो गया। अब कहीं बच रहा है? मेखला वाला हड्डी। अब कौन बच रहा है? मेखला वाला हड्डी। ठीक है, तो इधर देखिए लिख दिए हैं मेखला वाला हड्डी। ए में क्या था? हाथ पैर का हड्डी 120 गो खत्म हो गया। बी में क्या है? मेखला का हड्डी। ये कै गो होता है? 6 गो। अब इसी के बारे में पढ़ना है। तो अब मेखला का हड्डी क्या होता है? मेखला का हड्डी मतलब कि नाम दे दिया गया है, इसको बोलते हैं मेखला का हड्डी। मेखला को हड्डी को भी 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है अंश मेखला और दूसरा है यहाँ पर श्रोणी मेखला। एक है अंश मेखला और दूसरा क्या है? श्रोणी मेखला। अंश मेखला पाया जाता है ऊपरी भाग में और श्रोणी मेखला पाया जाता है श्रोणी भाग में। ठीक है, तो अंश मेखला में भी देखिए, अंश मेखला में 4 गो होता है और श्रोणी मेखला में 2 गो होता है। तो 4 गो अंश मेखला में और 2 गो श्रोणी मेखला में, 4 2 कितना हो गया? 6। तो मेखला में कितना हड्डी होता है? 6 हड्डी होता है। ये तो जान गए। ठीक है, अब जानेंगे कि अंश मेखला में 4 गो होता है तो कौन कौन होता है। तो अंश मेखला में जो 4 गो होता है उसमें से एक आता है स्कैपुला, 2 गो होता है, और क्लेविकल भी 2 गो होता है। स्कैपुला कै गो होता है? 2 गो, और क्लेविकल कै गो होता है? 2 गो। तो ये दोनों मिला करके कै गो हो गया? 4 गो। तो अंश मेखला के अंतर्गत स्कैपुला और क्लेविकल आता है। 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल आता है। इस प्रकार से कै गो हो गया अंश मेखला? 4 गो। फिर क्या देखेंगे? श्रोणी मेखला कै गो होता है? 2 गो। तो 4 2 कै गो हो गया? 6 गो। तो टोटल कै गो होता है मेखला में? 6 हड्डी होता है। अब जानते हैं स्कैपुला के बारे में। किसके बारे में? स्कैपुला के बारे में, कि ये स्कैपुला होता क्या है और 2 गो होता है तो कहाँ पर होता है, हमें बताइए। तो स्कैपुला कहाँ पे होता है? देखिए, दूसरा एवं 7वां पसली के बीच पृष्ठ भाग में पाया जाता है। दूसरा तथा 7वां पसली के पृष्ठ भाग में पाया जाता है। तो हम लोग का ये जो दूसरा है पसली, कहाँ है? पसली। पसली जो दूसरा नंबर पर होता है वहाँ पर से। ठीक है, और 7वां पसली, और 7वां पसली जो होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है? ये स्कैपुला पाया जाता है। ये स्कैपुला होता क्या है? ये जो आपके शरीर पे इधर पीठ पर यहाँ पर है ना, ऐसे करके हाथ करेंगे तो त्रिभुज जैसा आकार का निकलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से। इसी को बोलते हैं क्या? स्कैपुला बोलते हैं। तो इसका संरचना कैसा हो जाएगा? चपटी त्रिभुजाकार। इसका संरचना कैसा होगा? चपटी त्रिभुजाकार। तो एक यहाँ पर होता है और एक इधर होता है, तो 2 हो गया। तो स्कैपुला कै गो हो गया? 2 गो हो गया। इसी में क्या है? क्लेविकल भी 2 गो है। क्या है? क्लेविकल भी 2 गो है। तो क्लेविकल क्या होता है? यह एक लंबी पतली हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है? लंबी पतली हड्डी होती है। यह आगे
कॉलर के पास होता है। कहाँ होता है? आगे की ओर कॉलर के पास। यहाँ पे शर्ट में कॉलर लगा होता है। तो आपका देखिए ये वाला हड्डी दिखा देते हैं। देखिए ये जो हड्डी है आपका, ये जो हड्डी यहाँ पे पकड़े हुए हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो लंबा वाला हड्डी है इसको बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और किताबी भाषा में बोलते हैं इसको क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये एक लंबी पतली हड्डी होता है और कॉलर के पास पाया जाता है, इसलिए इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और ये लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, इसलिए लड़कियों के लिए कहा जाता है इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्या बोन कहा जाता है? ब्यूटी बोन। लड़कियों के लिए, लड़का के लिए नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से अंश मेखला में 4 हड्डी होता है। 4 हड्डी के अंतर्गत स्कैपुला 2 गो खत्म हो गया, यहाँ स्कैपुला होता है 2 गो खत्म हो गया, और 2 गो क्या होता है? क्लेविकल होता है, ये भी खत्म हो गया। 4 को खत्म। अब कै गो बच रहा है? 6 गो में से 4 खत्म हो गया, कै गो बच रहा है? 2 गो। तो 2 गो में से क्या होता है? श्रोणी मेखला। 2 गो में से क्या होता है? श्रोणी मेखला का हड्डी 2 गो होता है। और ये जो श्रोणी मेखला का हड्डी है 3 छोटा छोटा हड्डी से मिलकर के बना होता है, इसको जोड़ना नहीं है। वो तीनों मिल करके एक हड्डी बनाता है। ठीक है, तो इसको जोड़ना नहीं है। वो कौन कौन सा हड्डी है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो श्रोणी मेखला में जो भी 2 हड्डी है वो 3 छोटे छोटे हड्डी से मिलकर बने होते हैं। एक है इलियम, दूसरा है इस्चियम और तीसरा है प्यूबिस। इन सभी से मिल करके बना होता है कौन? श्रोणी मेखला। और जो श्रोणी मेखला का दोनों भाग है, श्रोणी मेखला का एगो होता है 2 गो, एगो ये साइड होगा, एगो ये साइड होगा, नीचे की ओर यहाँ पर होता है, कमर के पास होता है, जिसके सहारे हम लोग बैठ पाते हैं। ठीक है, तो एक इधर वाला भाग होता है और एक इधर वाला भाग होता है, तो 2 गो होता है। ठीक है, तो श्रोणी के दोनों भाग मिलकर क्या बनाता है? प्यूबिक संलयन बनाता है। श्रोणी के दोनों भाग आपस में मिल करके क्या बनाता है? प्यूबिक संलयन बनाता है। प्यूबिक संलयन किसे कहते हैं? एक श्रोणी मेखला इधर हो गया पीछे की ओर और एक श्रोणी मेखला इधर हो गया, दोनों जहाँ पर जुड़ता है उसी को कहते हैं प्यूबिक संलयन। क्या कहते हैं? प्यूबिक संलयन। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 3 हड्डी से बना हुआ है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो लास्ट वाला कौन है? प्यूबिस है। तो दोनों का दोनों जो है, एगो अंश मेखला इधर वाला, एगो अंश मेखला उधर वाला, तो दोनों अंश मेखला का जो नीचे वाला भाग है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो नीचे वाला भाग कौन है? प्यूबिस है। तो प्यूबिस आपस में जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक संलयन। संलयन मतलब जुड़ना, और कौन जोड़ रहा है? प्यूबिक जुड़ रहा है, इसलिए प्यूबिक संलयन। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से क्या होता है? मेखला का हड्डी भी क्या होता है? खत्म होता है। तो याद कीजिए क्या अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी और उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डी, दोनों मिलाकर के कितना हो गया? दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 80 और 126 हड्डी। कितना हो गया दोनों मिलाकर के? 206 हड्डी हो गया। कितना हड्डी हो गया? 206 हड्डी। तो मानव शरीर में कितना हड्डी पाया जाता है? 206 हड्डी पाया जाता है। तो आप सभी के सामने 206वें हड्डी का नाम बता चुके हैं और सभी का फोटो से भी दिखाने का कोशिश किए हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ों से। तो फिलहाल आपका उपांगीय कंकाल तंत्र क्या होता है? समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि के बारे में। संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो ये सब जो हड्डी है क्या ये फ्री है? क्या यहाँ से नीचे लटक जाता है, गिर जाता है? क्या नहीं, जुड़ा हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा होता है? जिससे जुड़ा होता है उसी को संधि कहते हैं, उसी को जोड़ कहते हैं। तो बस अगले वीडियो में वही देखने वाले हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में संधि टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।